हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने देखी थी कि कैसे हमारी प्रोटॉन स्कैटरिंग पॉसिबल होती है, कैसे होती है, कौन से उनके ऊपर इंटरैक्शंस होते हैं। तो हमने देखा था कि उनके पास न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ साथ उनमें गुलाम इंटरैक्शन भी होता है। तो हम उनको सिंपल एक वेव इक्वेशन उसकी नहीं लिख सकते, हमको पार्शियल वेव के साथ ही उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्कैटरिंग हो रही हो वो स्मॉल एंगल पर ही हो रही हो, वो आपके जो लॉन्ग एंगल है उन पर भी, लार्ज एंगल है उस पर भी पॉसिबल हो जाती है। तो हमारा जो स्मॉल एंगल था वो तो थीटा था, और एक हमारा एंगल क्या था, वो था हमारा लार्ज एंगल जो पाई माइनस थीटा से रिलेटेड था। तो दो तरह की स्कैटरिंग इसमें पॉसिबल होती है। एंड नेक्स्ट हम जब उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा निकालते हैं, तो सिग्मा जो होता है वो आपका जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसके मोड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कल हमने सिर्फ मैंने आपको ऐसे एक वेव इक्वेशन लिखी थी, क्योंकि हम उसका सिंपल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने उसका एसिम्प्टोटिक जो वेव इक्वेशन थी वो लिखी थी। तो वेव इक्वेशन अलग चीज है, और आपका जो हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं वो एक अलग चीज है। तो हमको निकालना तो वैसे बेसिकली स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ही निकालना है, बट मैंने आपको जो एसिम्प्टोटिक जो वेव इक्वेशन इसके अंदर पीपी स्कैटरिंग के अंदर होती है वो आपको लिख के बता दी है। तो आज हम उसका जो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसका जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, जो सिग्मा है वो आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मोड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एफ सी जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन थीटा है, एफ सी थीटा, यानी कि एम्पलीट्यूड है ये एक तरीके से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मूला आपका होता है ईटा बाय 2k साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपका क्या है, ये आपका है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन। तो इसको वो फर्स्ट इक्वेशन आपकी एसिम्प्टोटिक वेव इक्वेशन है, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। देन द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, then the scattering cross section अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ओनली थीटा के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे कैसे हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, हमारे जो ये तो स्मॉल एंगल के लिए है, ऐसे कैसे हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, लार्ज एंगल के लिए भी निकालना पड़ेगा, और लार्ज एंगल हमारा क्या है, पाई माइनस ऑफ थीटा है। ओके, तो अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ सी थीटा इज इक्वल टू एफ सी थीटा मोड का होल स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ईटा 2k साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा ln साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मोड का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ईटा का मान भी निकालना, हमने कल देख लिया था, हमें ईटा का मान क्या था हमारे पास में, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ईटा का मान था, ठीक है। यहाँ पर हम इसको करेंगे 1/4 k स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। और इसका हम मोड निकालते हैं, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ईटा लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक क्या हो जाएगा, मोड लिखने का क्या हो जाएगा, कशाई और शाई स्टार होता है ये, इसका मतलब अगर मैं वेव इक्वेशन, तो हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, यही चीज हम फॉलो करेंगे। तो माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको माइनस माइनस इसका माइनस और
1 निकल के आएगी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपका आंसर जो आया है वो है ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस का होल स्क्वायर, और बची ये वाली तो 1/4, और k का मान हमने कल ही देखा था m v स्क्वायर बाय एच क्रॉस, ठीक है, का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा बाय 2। नेक्स्ट वापस इसको रीराइट कर दें, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/sin 4 थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2h क्रॉस दिया, ठीक है, तो ये आपका सिंपल आपका क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन आ गया है 4 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपका बचा क्या बाद में 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2। इसको हम क्या बोलते हैं, यही हमारी चीज क्या बन गई, ये हमारी चीज बन गई है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है। एक चीज क्या है हमारे पास में, जो एफ सी थीटा जो था हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कौन से नंबर की इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी 4 नंबर की इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 शोस रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। अभी हमने इसके लिए किसके लिए करा है, स्मॉल एंगल के लिए करा। अब हम इसको किसके लिए करेंगे, लार्ज एंगल के लिए करेंगे। तो लार्ज एंगल में थीटा किससे रिप्लेस हो रहा है, पाई माइनस ऑफ थीटा से रिप्लेस होगा आपका, ठीक है, वो हमको देखना है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम उस प्रोटॉन की बात करेंगे जो पाई माइनस थीटा से स्कैटर्ड हुआ है, उस लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुआ है, तो हम उसका भी देख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा द प्रोटॉन स्कैटर्ड एट an angle पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब हमको देखना है कि हमारा जो प्रोटॉन पाई माइनस थीटा से स्कैटर्ड हुआ उसके लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना आता है। तो अब सिग्मा जो है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यूज होगी वही आ जाएगी आपकी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन cos की पावर 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, साइन की जगह आपका जो स्कैटरिंग इस तरह से जा रहा है तो क्या हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा बाय 2। ओके, नेक्स्ट ये आपके आ गए 5th नंबर की इक्वेशन। अब हम किसके लिए करेंगे, द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर सी सिस्टम एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एल सिस्टम। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया scattering cross section, the scattering cross section
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर सी सिस्टम, यानी कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम में आपका क्या होगा, और एल सिस्टम जो होता है वो होता है आपका एल सिस्टम के लिए आपका ट्वाइस ऑफ थीटा सी हो जाता है, यानी ट्वाइस ऑफ जो आपका सी सिस्टम है उसका ट्वाइस होता है एल सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम पहले सी सिस्टम के लिए देख लेते हैं। सी सिस्टम के लिए आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिमिलरली वही आएगा E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 प्लस 1 अपॉन कॉस 4 थीटा बाय 2। ठीक है, इस सिस्टम क्यों हमने इसमें सी सिस्टम में आपका चाहे पाई हो, पाई माइनस थीटा हो और चाहे थीटा हो, यानी कि लार्ज एंड आपका जो स्मॉल जो एंगल है जो स्कैटरिंग हो रही है वो दोनों ही कंसीडर होगी सेंटर ऑफ मास सिस्टम के लिए। बट लेबोरेटरी सिस्टम में हम देख लेंगे कि आपका कौन सा सिस्टम अवेलेबल होगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने लेबोरेटरी का आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि जो थीटा है वो थीटा सी इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ थीटा एल है उसमें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, the scattering cross section area for L system, लेबोरेटरी सिस्टम के लिए जो थीटा एल है वो ट्वाइस ऑफ थीटा सी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा एल सिग्मा थीटा एल ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 प्लस 1 अपॉन कॉस 4 थीटा बाय 2 एंड क्या हो जाएगा आपका ये पूरा का इससे रिलेटेड एंड 4 कॉस ऑफ थीटा एल। ठीक है, ये आपका क्या किसके लिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द लेबोरेटरी सिस्टम। ठीक है, वे सिग्मा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो सिग्मा एल है वो 4 कॉस एल थीटा सी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सिग्मा एल क्या है, इससे रिलेटेड है 4 कॉस थीटा एल सिग्मा सी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शुरू में ही लिख लेना यहाँ पे। तो सिग्मा एल इज इक्वल टू कितना है, 4 cos थीटा एल सिग्मा सी थीटा। तो ये तो हमारे पास में है, ये वैल्यूज हमने यहाँ से पुट कर दी। तो आपकी ये क्या है, पीपी स्कैटरिंग जो है वो हमारी एक तरीके से इसका सिग्मा जो हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हमने निकाल लिया है। और ये जो इक्वेशन है ये क्लासिकली वेरीफाइड है। आपने देखा ही है कि हमारे पास में दो तरह की फिजिक्स चलती है, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो क्लासिकली ये जो आपकी इक्वेशन आई है 6th नंबर की, वो आपकी क्लासिकली वेरीफाइड है। ठीक है, फॉर सी सिस्टम के लिए। ठीक, अब हम निकालेंगे उसका कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किससे रिलेटेड है। यानी कि जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ थीटा और एफ पाई माइनस थीटा, ये फंक्शन है एक तरीके से, थीटा पर स्कैटर्ड हुआ है, पाई माइनस थीटा, तो कब सिमेट्री होगा और कब एंटी सिमेट्री होगा। तो सिमेट्री जब होगा जब आपका एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, ये जो अगर सम करते हैं हम दोनों फंक्शन को तो सिमेट्रिकल फंक्शन आता है। और अगर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा, तो वो जो फंक्शन बनता है रिजल्टेंट फंक्शन, उसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। उससे रिलेटेड आप ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू हमारी सिमेट्रिकल आती है एंड नॉन सिमेट्रिकल आती है। तो अब हम देखेंगे द लीनियर कॉम्बिनेशन सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल वाली चीज।
नेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ थीटा एंड एफ पाई माइनस थीटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ थीटा एंड एफ पाई माइनस थीटा हैज टू प्रॉपर्टीज। इनकी जो अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएं तो इसकी दो प्रॉपर्टी निकल के आती है, हैज टू बी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकल। अब कैसे सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, यानी कि इनका जब हम सम करते हैं तो सिमेट्रिकल और हम डिफरेंस निकालते हैं तो आपका एंटी सिमेट्रिक आता है। एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, अगर हम उनका सम करते हैं तो हमारी कौन सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी निकल के आती है, और सिमेट्रिक है दैट मीन्स ये कौन सा है, ट्रिपलेट स्टेट है। कल भी हमने पढ़ लिया इसको, कौन से स्टेट है ये, ट्रिपलेट स्टेट मानी जाएगी। और अगर एफ थीटा प्लस माइनस एफ पाई माइनस थीटा, ये आती है एंटी सिमेट्रिक। और ये स्टेट कहलाती है आपकी सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो हमारे का सिमेट्रिकल है तो ट्रिपलेट स्टेट है, और एंटी सिमेट्रिकल है तो सिंगलेट स्टेट है। ठीक, अब एफ सी और एफ पाई माइनस थीटा इन दोनों के हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। एफ थीटा जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, एफ थीटा का मान कितना है, ईटा अपॉन 2k साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आयोटा n लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और पाई माइनस थीटा के लिए क्या आ जाएगा, एफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा अपॉन 2k कॉस स्क्वायर, साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा ln कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके आ गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि द टोटल जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा, दी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन will becomes कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू रख देंगे सिग्मा सी थीटा। लेबोरेटरी फ्रैंक के हम सेंटर ऑफ मास के लिए देख रहे हैं, तो आपको पता ही है ट्रिपलेट स्टेट के लिए 1/4, सिंगलेट स्टेट के लिए कितना होता है, प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है। तो 1/4 एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 3/4 एफ थीटा प्लस माइनस ऑफ एफ पाई माइनस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे होल स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन आ जाएगी एफ सी थीटा प्लस एफ सी पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर एक साथ आ जाएगा आपका, मोड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर ई एफ सी थीटा और इसी का आपका कॉन्जुगेट एफ सी पाई माइनस ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे भी आपका क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो एक ही बन जाएगा, ये वाली हमें इक्वेशन
इक्वेशन जोड़ के लिखी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एफ सी थीटा, आपको इन सब की वैल्यूज पता है, हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, फिर प्लस 1 बाई कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ln ईटा ln tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या करा हमने इन सब के वैल्यूज को जब हमने रखा, सारी वैल्यू हमने पुट करी, हमारे पास में पीछे सारी इक्वेशंस हैं और इनकी भी वैल्यू हमने जब पुट करी तो हमारे पास में लास्ट में ये वाला टर्म आएगा। आप इनको सॉल्व करके देखना है आपको कि ये टर्म हमारे पास में कैसे है। इनको हमने जस्ट इनकी वैल्यू सारी पुट करी है और ये हमारा वैल्यू निकल के आती है, ठीक। तो ये हमारी जो फॉर्मूला बना है cos n ln वाला, इसको हम कहते हैं दिस इज अ मोथ स्कैटरिंग फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है, मोथ स्कैटरिंग फॉर्मूला बोला जाता है इसको। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है डिराइव मोथ स्कैटरिंग फॉर्मूला, बट आपको इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड देन आपको ये आपकी सिंपली ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं मोथ स्कैटरिंग फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके ये जो द प्रोटॉन एनर्जीज ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन एंड हायर, द इक्वेशन जो आपका ये है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोटॉन की जो एनर्जी है, प्रोटॉन की एनर्जी अगर आपकी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम पढ़ भी यही रहे हैं, प्रोटॉन स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं और इनकी एनर्जी हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा बता देते हैं एंड हायर बता देते हैं, तो आपका जो ईटा है वो क्या आपकी बहुत स्मॉल हो जाती है। बहुत स्मॉल होने पर आपका जो ये वाला टर्म जो है कॉस एंड ये वाला टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है। तो बचेगा क्या हमारे पास में सिग्मा सी थीटा इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर एंड दिस वन की वैल्यू बचेगी। तो कब होगी, जब हमारे प्रोटॉन एनर्जी कितनी हो, लो हो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो, तो ईटा का मान क्या होता है आपका बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 0 के मान लेते हैं, बहुत स्मॉल होता है। तो जो आपका सिग्मा थीटा हो जाता है व्हेन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हायर, then eta would be small quantity, so we neglect this, so the equation जो भी है मैं स्टार नाम दे देती हूँ, so the star equation will be क्या हो जाएगी, सिग्मा सी थीटा इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन कोस 4 थीटा बाई 2 और माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई 2 कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाती है। 4 की स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाती है। और इसी को ही हम बोलते हैं, जो कि गुड एग्रीमेंट है विद आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो हुआ है उसके साथ इसका जो स्कैटरिंग प्रोसेस
क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थ्योरेटिकल है और जो एक्सपेरिमेंटल हुआ दोनों की सेम वैल्यू होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है गुड एग्रीमेंट है विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये आपका क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी। अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का इस स्कैटरिंग पर, ठीक है।